Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. Methods of data visualization. So first method है हमारे पास पाई चार्ट. पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें हम सर्कल को अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं एंड हर एक जो सेक्टर होता है वो एक कैटेगरी या फिर एक डेटा पॉइंट को प्रेजेंट करता है. अब जो ईच सेक्टर का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि क्या प्रपोर्शन है या फिर क्या परसेंटेज है जिसके बेस पर आप अपने सारे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. लेट्स सी फीचर्स ऑफ पाई चार्ट. सो फर्स्ट फीचर है कि जो पाई चार्ट है वो एक सर्कुलर ग्राफ होता है, सर्कल के फॉर्मेट में इसे प्रेजेंट करा जाता है. सेकंड फीचर इज़ ये प्रपोर्शन एंड परसेंटेज की फॉर्म को शो करता है. थर्ड फीचर इज़ जो भी एक सेक्टर होता है या फिर जो भी स्लाइस होती है वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी या फिर एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को प्रेजेंट करती है पाई चार्ट के अंदर. फोर्थ फीचर इज़ जो साइज़ होता है हर एक सेक्टर का या फिर स्लाइस का वो करस्पॉन्ड्स होता है एंड डेटा को रिप्रेजेंट करता है. और सेकेंड मेथड इज़ बार चार्ट. बार चार्ट बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बार से जब हम अपने डिफरेंट कैटेगरीज में डेटा को प्रेजेंट करते हैं या फिर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में, तो उसको हम बार चार्ट कहते हैं. अब जो ईच बार की लेंथ होती है बार चार्ट के अंदर वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू कंपेयर होता है क्योंकि बार चार्ट की हेल्प से हम ईजिली अलग अलग कैटेगरीज में अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं डेटा को. लेट्स सी फीचर्स ऑफ बार चार्ट. तो फर्स्ट फीचर है कि जब बार चार्ट होता है उसमें जो बार्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं जो कि डेटा को प्रेजेंट करते हैं. सेकंड फीचर है जो बार की लेंथ होती है वो करस्पॉन्ड्स होती हैं एंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है डेटा की. थर्ड जो बार चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है डिफरेंट कैटेगरीज में डेटा को कंपेयर करने के लिए. फोर्थ बार चार्ट से हम ईजिली अपने कैटेगोरिकल डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल डेटा को भी डिस्प्ले कर सकते हैं. और थर्ड मेथड है हमारे पास हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की जिसमें हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब जो हिस्टोग्राम के अंदर बार्स होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करते हैं या फिर डेटा पॉइंट्स के काउंट को डिस्प्ले करते हैं विद इन स्पेसिफिक इंटरवल्स या फिर बिन्स. हिस्टोग्राम जो होता है वो शेप को विजुलाइज करने में हेल्प करता है एंड डेटा को स्प्रेड करने में हेल्प करता है. फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राम. फर्स्ट फीचर इज़ जो हिस्टोग्राम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं. सेकंड फीचर इज़ जो बार्स होते हैं वो अलग अलग इंटरवल्स या फिर बिन्स को प्रेजेंट करते हैं. थर्ड इज़ जो हिस्टोग्राम की हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि उस डेटा की कितनी फ्रीक्वेंसी है या फिर डेटा पॉइंट का क्या काउंट है. फोर्थ इज़ हिस्टोग्राम काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में उसकी शेप के अकॉर्डिंग एंड डेटा को स्प्रेड करने के लिए. और फोर्थ मेथड है एरिया चार्ट. जो एरिया चार्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग एंड जो एरिया होता है लाइन के नीचे उसे फिल करा जाता है, वो खाली नहीं रहता, हमेशा फिल्ड रहता है. अब जो एरिया चार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आपको अपने डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज के फॉर्म में प्रेजेंट करना है एंड ओवर टाइम डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर आपको इसको शो करना है तो आप एरिया चार्ट का यूज़ कर सकते हैं. और फीचर्स ऑफ एरिया चार्ट. तो फर्स्ट फीचर है कि जो एरिया चार्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं लाइन चार्ट के एंड इसका जो लाइन होती है वो फिल्ड रहती है, ठीक है, बिलो लाइन हमेशा फिल्ड रहता है एरिया. सेकंड इज एरिया चार्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन शो करता है अलग अलग कैटेगरीज में डेटा को ओवर टाइम. थर्ड फीचर इज़ जो एरिया चार्ट होता है वो ट्रेंड्स को दिखाने के लिए या फिर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर डेटा में ओवर टाइम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. फोर्थ इज़ जो एरिया चार्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को एंड डेटा सेट्स को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है ओवर टाइम. नाउ द फिफ्थ मेथड इज स्कैटर प्लॉट. जो स्कैटर प्लॉट होता है वो हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है. स्कैटर प्लॉट के अंदर हम इसे डॉट्स या फिर मार्कर्स से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर एंड जो ईच डॉट होता है वो ईच डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. अब जो डॉट की पोजीशन होती है वो ग्राफ के ऊपर होती है एंड वो वैल्यू को शो करते हैं कि वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है, यानी कि जो डॉट होता है पर्टिकुलर वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड जो स्कैटर प्लॉट है उसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपनी कोई भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है या फिर को रिलेशन को पता करना है बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इसके लिए हम स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ स्कैटर प्लॉट. तो फर्स्ट फीचर है कि ये रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स. सेकंड फीचर है इसमें जो डॉट्स और मार्कर्स होते हैं वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करे जाते हैं. थर्ड फीचर इस जो पोजीशन होती है हर एक डॉट की वो शो करती है कि वेरिएबल की पर्टिकुलर क्या वैल्यू है. फोर्थ फीचर है इसका हम यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना है या फिर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है इन अ डेटा सेट.